हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। चैम्स, हम आज 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग पे हैं। आई होप आपने और तीनों भी जो प्रैक्टिस सेट है वो देख लिए होंगे, कैसे करना है इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम करने वाले हैं 4.4। तो ये जो है ये ब्रोकरेज पे है। ब्रोकरेज यानी क्या होता है चैम्स? जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो अभी हमने ख़रीदा है या रेंट पे लिया है या कोई भी हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन करने पर हमको पता नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा या कैसे अवेलेबल होगा या कहाँ है, ठीक है ना। अभी जैसे घर ही हम लोग लेते हैं, तो अगर किसी से रेंट पे लिया है हमने घर, तो हमको जो जिसने घर दिलाया है ना, जिसका घर है वो नहीं, एक बायर होता है, समझो एक बायर है और एक सेलर है। इनके बीच में एक ब्रोकर होता है, ठीक है चैम्स। ये ब्रोकर होता है, इसको पता होता है कि इसको घर बेचना है, इसको घर ख़रीदना है, दिखाता है लोगों को। जो मेहनत करता है वो उसके पीछे वो ब्रोकरेज लेता है, अपना ब्रोकर जो लेता है उसको ब्रोकरेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ब्रोकरेज ले रहा है इसने। अब इसने समझिए 20,000 में कोई चीज़ ख़रीदा, बोला है कि इसने बेचना है, ठीक है, ख़रीदना है। बायर ख़रीदेगा, सेलर बेचेगा 20,000 में, ठीक है। अब इसने बोला है कि मैं इसका 5% या चलिए 1,000 रुपीज़ ही ले लेते हैं। 1,000 रुपीज़ जो है ये ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। तो जो बायर है ना, उसको ये 20,000 में ये 1,000 प्लस हो जाएगा बायर का, क्योंकि उसको 20,000 तो देना है, ख़रीदना है ना, प्लस ये 1,000 इसका ब्रोकरेज, इसका कितना हो गया, ये 21,000 हो गया। और सेलर अपनी चीज़ जो बेच रहा है उसको ये 20,000 में ही है, लेकिन उसको इसमें से ये ब्रोकरेज माइनस करना होगा, क्योंकि उसको जो पैसा मिलेगा वो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद मिलेगा, ठीक है। कि ब्रोकर जो है ये दोनों से 1,000 रुपीज़ ले रहा है। तो ब्रोकरेज की आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया क्या है, ठीक है ना चैम्स। तो इसमें जो है शेयर है, हम यहाँ पे घर नहीं देख रहे हैं, शेयर्स देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट वाला है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ ₹200, और ये जो होता है मार्केट वैल्यू पे होता है, ठीक है ना चैम्स। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 200 रुपीज़। उस पर ब्रोकरेज रेट कितना है, 0.3%। तो आपको फाइंड करना है परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। ये जो परचेज वैल्यू है ना, ये बायर जो है ये परचेज वैल्यू दे रहा है, ठीक है चैम्स। इतना आ गया समझ में? चलिए देख लेते हैं अभी आगे। चैम्स हमको जो दे दिया है पहले उसको ले लेते, गिवन जो है वो देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू आपको दिया है 200 रुपीज़ और ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज रेट परसेंट में है 0.3%। आपको तो परचेज वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, ठीक है ना चैम्स। तो मार्केट वैल्यू पे ही 0.3% लेना है आपको चैम्स। तो ब्रोकरेज निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि परसेंटेज में है, इसको हमको अमाउंट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना है चैम्स, 0.3%, यानी परसेंट हो गया ये, इंटू MV कितना है 200। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 2 ज़ा 6, एक डेसिमल के बाद में 0, यानी ये रुपीज़ में आ गया चैम्स, ठीक है ना। ये रुपीज़ में आ गया क्योंकि हमने ब्रोकरेज रुपीज़ में लेंगे। अब देखिए परचेज़ वैल्यू है, हमको परचेज़ वैल्यू निकालनी है। तो परचेज़ वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, परचेज़ करना है तो क्या बताया था, अगर परचेज़ करना होता है प्लस करना होता है, तो उसमें मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज प्लस करेंगे हम। तो ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू क्या है इसका 200 और ब्रोकरेज कितना है 0.6, ठीक है ना चैम्स। अब देखिए ये डेसिमल के बाद में आता है, इधर देख लीजिए आप, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब ये 0.6, ये 0.0 आ गया यहाँ पे, ये 6 डेसिमल 002, ठीक है चैम्स। आ गया समझ में? तो ये 200 रुपये और 6 पैसा हो गया, ये रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ठीक है ना चैम्स। इसका आ गया आंसर 206। यहाँ पे लिख लेना है, देयरफॉर
द परचेज वैल्यू, मैं पीवी लिख देती हूँ, आप पूरा लिखिएगा, ऑफ द शेयर इज़ ₹206। ठीक है चैम्स, 60 भी लिख सकते हैं, 6 नहीं 60 लिख लेते हैं। आ गया समझ में? बहुत इजी था। हमको ब्रोकरेज निकालना था, परचेज वैल्यू निकालना है। तो परचेज वैल्यू जो है, परचेज वैल्यू इज इक्वल टू MV प्लस ब्रोकरेज होता है। पहले हमने ब्रोकरेज का रेट दिया था तो ब्रोकरेज निकाला, 0.6% रुपीज़ आ गया, यानी 60 पैसे हो गया। ठीक है ना, ये 60 पैसे हो गया। तो MV प्लस ब्रोकरेज में ऐड कर देंगे तो आपका परचेज वैल्यू आ गया है। बस ये PV है, परचेज वैल्यू। ओके, MV पता था हमको, फेस वैल्यू पता था, अब PV देख लिया। सो इजी। चैम्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट रेट ऑफ 0.1%। देखिए रेट दिया है 0.1%, तो उस पर हमको ब्रोकरेज निकालना होगा। ठीक है ना। व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अब देखिए सेल कर रहा है तो हमको ब्रोकरेज माइनस करना होता है, ये बताया था मैंने। देख लेते हैं, चलिए जो गिवन है पहले वो ले लेते हैं। सॉल्यूशन, और आपको दिया है मार्केट वैल्यू, MV लिख दिया मैंने, MV इज इक्वल टू ₹1000। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखिए ब्रोकरेज आपको क्या बोला है, तो ब्रोकरेज देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज है 0.1%। ठीक है, तो किस पे है ये, इसको ले लेते हैं इजिकल टू 0.1%, यानी 100 ले लिया। किस पे, मार्केट वैल्यू पे होता है ये, तो 1000 ये हो गया। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया चैम्स, देखिए 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 बचा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 1 जा 10 हो गया। ठीक है, एक नंबर के बाद में डेसिमल है, तो ये 1.0 आ गया। 1.0 इज इक्वल टू 1 आ गया चैम्स समझ में। 0 की कोई वैल्यू पॉइंट के बाद में नहीं होती है, तो इसको हमने 1 लिख लिया, यानी इनको ब्रोकरेज कितना देना है, 1 रुपीज़। अब ये सेल है। ठीक है चैम्स, यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू MV, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ये हमारे पास फॉर्मूला है चैम्स। मार्केट वैल्यू कितनी है, वो 1000 है, उसमें से ब्रोकरेज 1 रुपीज़ माइनस करें तो कितना आ गया, 999। ठीक है चैम्स, फिर अब यहाँ पे आपको नंबर में, इसमें वर्ड्स में लिखना है, दस द अमाउंट रिसीव्ड, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। आफ्टर द सेल इज़ ₹999। सॉरी, ये 999 हो जाएगा, 99 एंड 9, ये रुपीज़ में आ गया। ये ब्रोकरेज भी आपके पास रुपीज़ में आ गया। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। सो इजी। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में देखा था, जो मार्केट वैल्यू परचेस देखा था, इसमें सेल देख लिया। परचेस में आपको एडिशन करना है ब्रोकरेज को, और जब सेल करेंगे तो उसमें माइनस करना है। गॉट इट चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक आपको टेबल दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स, B फॉर बाय एंड S फॉर सेल। और आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, बाय करने वाले का B लिखा है 100 है, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 45 है, टोटल वैल्यू पता करना है। उसके बाद में ब्रोकरेज है 0.2% एंड 9% CGST ऑन ब्रोकरेज एंड 9% SGST ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पे निकालना है ये, ठीक है ना। GST हमको निकालना है, या CGST SGST निकाल के हम लोग को टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स करना है चैम्स। ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, साथ में बने रहिए ताकि आपके समझ में आसानी हो। यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट है जो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स बाय है ना, फर्स्ट है बाय, बॉट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कितना है 100, और उनका मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो है 45। ठीक है, ये रुपीज़ में है, ये जो नंबर्स हैं,
ठीक है चैम्स। अब टोटल वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपके आ जाएगा। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बाय, या बॉट लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। कितना है नंबर ऑफ शेयर्स? 100 है, मार्केट वैल्यू 45 है। कितना आ गया? 45 वन ज़ा 45, 1 and 2 0, 4500 हो गया चैम्स। ठीक है, ये आ गया समझ में? आपको टोटल वैल्यू आ गई आपकी 4500। यहाँ लिख लेते हैं 4500 इज़ द टोटल वैल्यू। ठीक है चैम्स। अब आपको ब्रोकरेज उस पर देना है 0.2%। तो किस पे देना है? टोटल वैल्यू पे, ठीक है ना। तो हम ब्रोकरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, या परसेंटेज में है, आपको जो है रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑन टोटल वैल्यू। ठीक है, तो कितना है? 45, 9/2 45,000 पे ऑफ 4,500 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 0.2% यानी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 4500। 0.2% बोला है तो परसेंट ऐसे लिख लेते हैं, ऑफ का मल्टीप्लाई लिख दिया, 4500 ऐसे लिख दिया, 0 0 कैंसिल। अब आपके पास आया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 45। चैम्स देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, क्योंकि परसेंटेज में ना बहुत से चैम्स हमारे मिस्टेक कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 + 1 9। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, एक नंबर के बाद में डेसिमल है तो एक इधर से एक नंबर, एक यूनिट लेंगे, यहाँ से डेसिमल आएगा। तो कितना आ गया? ये 9, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद में जो नंबर होता है उसको नहीं लेना होता है। 9 लिख लिया हमने, ये क्या आ गया? हमारा ब्रोकरेज आ गया फ्रेंड्स। ठीक है ना। आपको 0.2% जो है ब्रोकरेज हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज का कॉलम है इसमें लिख दिया 9, ब्रोकरेज आ गया आपका। अब ब्रोकरेज पे आपको 9% CGST निकालना है चैम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं CGST, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। 1 by 1 कर रहे हैं, आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। 9%, क्योंकि आपको दिया है 9%, किस पे? ब्रोकरेज कितना है आपका? ऑफ 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9% देख लीजिए, ऐसे बराबर से लिखना है आपको, इंटू 9। ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया, 9% ऐसे लिख लिया। ठीक है चैम्स। अब देखिए जब ऐसे नंबर्स होते हैं ना तो क्या करना होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 9 9 ज़ा 81 बाय 100। तो कितना आ जाएगा? 2 नंबर, 2 0 है ना, डिवाइडेड बाय 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद में यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो 81.1 और 2, 1 और 2, तो 2 नंबर के बाद में 1 2, यहाँ पे 0.81। ये आपका रुपीज़ में आ गया है CGST। ठीक है जैम्स, जितना CGST है उतना ही SGST होता है। यहाँ पे लिख लेते डायरेक्ट कर लेंगे, सेम नंबर आ जाने वाला है तो हम लोग शॉर्टकट में निपटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CGST 9% CGST इज इक्वल टू 9%, SGST इज इक्वल टू 0.81%, सॉरी 81 पैसे, 0.81 आ रहा है रुपीज़ में। तो हम दोनों भी जगह पे लिख लेते हैं। इसमें भी आपका जो आया है 0.81, ये भी 0.81 और ये भी 0.81। ये सब रुपीज़ में है चैम्स, ठीक है ना। ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबको टोटल करना है, आपको ऐड करना है। आप क्योंकि बाय करते हैं तो आपको भी ब्रोकरेज वगैरह ये सब ऐड करके आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो 45,000 जो 4,500 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, 0.81 है और 0.81 है। इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा चैम्स, ठीक है। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर पूछा है ना आपको, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या है? पहला है टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू लेते हैं, फिर प्लस ब्रोकरेज
उसके बाद जो है उसका कॉलम है प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST। आप सबकी वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं तो 4500 प्लस ब्रोकरेज 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। चैम्स देखिए 0.81 को प्लस कर देते हैं पहले, तो ये हो गया 4500 और प्लस 9 कर देंगे, ठीक है। और 0.81 यहाँ पे 0.81 को प्लस कर देते तो 1 + 1 2 हो जाता है, 8 और 8 16 होता है। डेसिमल लगा दिया 16, 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 में 0 0 मिलाएंगे तो 1 हो गया। इसको हम ले लेते हैं इधर और ऐड कर लेते हैं डेसिमल लगा के, 62 हो गया और ये 1 हो गया। डेसिमल यहाँ पे नहीं है लेकिन हमको अपने से लेना है, ठीक है ना चैम्स, इतना तो पता ही हमको, हमारे चैम्स बहुत स्मार्ट है। 2 6 और 9 + 1 10 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 0 1 और ये 45, तो कितना आ गया ये 45 10.62 ये आ गया टोटल। यहाँ पे लिख देते हैं 45,410.62 रुपीज़। ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। सो इज़ी। यहाँ पे लिख लेते हैं जो अपना ब्रैकेट बचा है ना, यहाँ पे एक कॉलम बचा है, 4510.62 ये रुपीज़ में, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमको सेल वाला करना है तो सेल वाला कर लेते हैं, इजी है बहुत। ठीक है, सेकंड है आपका नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इजिकल टू कितना है, तो हमको कॉलम में दिया है 75 और उसका मार्केट वैल्यू क्या है चैम्स, तो दिया है 200 रुपीज़ उसका मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स है 75। तो हम टोटल वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वैल्यू इजिकल टू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, अब सोल्ड कर रहे हैं ना, इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड है 75, मार्केट वैल्यू है 200। देखिए 2 0 0 है, 0 0 लगा दिया, 75 2 ज़ा 150 होता है, तो 150 लिख दिया, यानी कितना हो गया ये 15,000। ठीक है चैम्स, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल वैल्यू कितनी होगी 15,000। अब उस पर ब्रोकरेज वगैरह देना है, तो ब्रोकरेज इस पर कितना है, इस पर भी 2% है, ठीक है। तो हम ब्रोकरेज ले लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज, और आपको सेल में पता होगा कि माइनस की जाती है 0.2% ऑफ ₹15,000, ये रुपीज़ है चैम्स, ऑफ 15,000। तो देखिए कैसे होगा, 2%, 0.2 है ना, 0.2% इंटू 15,000 परसेंट हो गया, ये ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया चैम्स, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा है 0.2 इंटू 150। अब देखिए 2 को 150 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 300 होता है। कितने नंबर के बाद में डेसिमल है, 1 नंबर के बाद में, ये 1 नंबर के बाद, यानी कितना आ गया आपका ₹30 आपका ब्रोकरेज हो गया। ठीक है चैम्स, तो ये हम लोग पहले इसको फिल कर देते हैं। ये टोटल वैल्यू आई थी हमारे पास जो है वो 15,000, तो ₹15,000। अब ब्रोकरेज कितना है, आपने लिया है 30 रुपीज़, ये भी ले लिया हमने। अब हमको 9% GST CGST है, 9% CGST है, 9% SGST है, तो दोनों को एक ही ले लेंगे तो दोनों में पता चल जाएगा। फिर अब ये तीनों को भी ऐड किया जाएगा और फिर इसमें से माइनस किया जाएगा चैम्स, ठीक है ना। इस तीनों को भी टोटल वैल्यू में से इसको ऐड करके माइनस किया जाएगा, यानी आप डायरेक्ट चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 15,000 माइनस 30, फिर जो ब्रोकरेज CGST पे आएगा, ब्रोकरेज ऑन CGST, सॉरी CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। ये आएगा, ये वाले तीनों को ऐड करना है, फिर इसमें से लेस करना है, या डायरेक्ट 15,000 में 30
लेस करना है, फिर जो आएगा वो लेस करके यहाँ पे लिखना है चैम्स, ठीक है चैम्स। अब 9% CGST और SGST फाइंड आउट करना है। 9% CGST इज़ ऑन ब्रोकरेज। आपका ब्रोकरेज कितना आया है चैम्स? 30 रुपीज़ आया है, ये याद रखना है आपको। 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज कितना है आपका? 9% इंटू ऑफ 30 रुपीज़, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो 9/100 ऑफ 30, 0 कैंसिल। अब देखिए डायरेक्ट ले लीजिए, 9 इंटू 3/10, ठीक है। तो आप ले लीजिए 9 3 27/10। एक नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है क्योंकि एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 2.7 आ गया इसका आंसर। तो 70 लिख देते हैं इसको, ये रुपीज़ में है। CGST आपका 2.70 आ गया जो कि रुपीज़ में है, ठीक है ना। अब देखिए 9% CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9% SGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना हो रहा है? दोनों भी 2.70 रुपीज़, ठीक है चैम्स। अब इसमें लिख लेते हैं, अब इस पर लिख लेते हैं 2.70 रुपीज़ और अगेन 2.70 रुपीज़। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, ब्रोकरेज, CGST, SGST जितना भी अमाउंट आया है इनको ऐड करेंगे और ये 15,000 से माइनस करके हम टोटल वैल्यू ऑफ शेयर लिख देंगे। चैम्स लिखते हैं देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आपको पता करना है। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 माइनस ब्रोकरेज जो आया है आपका, माइनस CGST माइनस SGST, ठीक है। देखिए चैम्स, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो देखिए 15,000 है प्लस ब्रोकरेज कितना आया था हमारा, तो इसको ले लेते हैं 30 ब्रोकरेज था, CGST हमारा 2.70 प्लस 2.70 और इसको एकदम माइनस कर देना है, ठीक है चैम्स। देखिए 15,000 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इन सबको ऐड करना है तो 30, और देखिए अगर ऐसे कर लेते हैं हम, रफ कर लेते हैं यहाँ पे 30 2.70 2.70 ये ऐड कर लेते हैं, 0 7 7 4 हो जाता है, 14 हो जाता है। ये हो गया 2 + 2 4 + 1 5 और ये 3 डेसिमल लगा देना है 35.40, तो ये माइनस 35.40। अब ये 15,000 से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 15,000 यहाँ ले लेना है। अब आपके यहाँ पे डेसिमल के बाद में नंबर है, आपको यहाँ पे अपने से 0 लगाने हैं। ये 40 हो गया और ये 35 हो गया, ये 0, ये 10, अब ये खुद ही सब 0 0 है तो ये हो गया 14,999, ठीक है चैम्स। 10 में से 4 गया 6, डेसिमल लगा दिया। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 4, तो आपका क्या आ गया आंसर? 14,964, ये 9 बचा हुआ है, 14,964.60 यहाँ पे लिख देते हैं। 15,000 में 35,440 पैसे माइनस करना है, 35 रुपीज़ एंड 40 पैसे ये माइनस करना है। आप चाहे जैसे कर लीजिए। 14,964.60 रुपीज़ आ गया। ये इसमें इसको सेल करने पे माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। आ गया समझ में? ये हमने जो फिलअप किया है इसका मतलब क्या हो गया? देखिए हम जब बाई करते हैं तो हमको ये ब्रोकरेज वगैरह ऐड करनी होती है हमारे टोटल वैल्यू में, और जब सेल करते हैं तो ये सब हमको आपस में प्लस करके फिर माइनस कर दीजिए, चाहे एक साथ ही माइनस कर दीजिए। 15,000 में से आप 30 माइनस करिए, फिर 2.7 माइनस करिए, फिर अगेन 2.7 माइनस करिए। इससे बेटर है मैंने ये सबको एक साथ प्लस कर लिया, 15,000 से माइनस कर लिया। एम्स यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं इसका भी, 14,964 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक है चैम्स। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया है। हमारा एक
टेबल कंप्लीट हो गया चैम्स। तो हम यहीं पे आज इतना ही हमने आज वीडियो बना लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। 4.4 का हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कैसे बाय करना है, ब्रोकरेज कहाँ देना है, कैसे ब्रोकरेज ऐड करना है। जब हम बाय करेंगे तो ऐड करना होता है, और जब हम सेल करेंगे तो हमको सब लेस करके हमको अमाउंट मिलेगा चैम्स, ठीक है ना। तो इतना आपके समझ में आया होगा। अगर आपने यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं अभी जो देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियोस आराम से मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।